Hello friends, welcome to part 6 video of coordination compounds. In this lecture we are going to learn NCERT topic number 9.3.2 naming of mononuclear coordination compounds. इससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि आपका पार्ट 2 वीडियो में से डिस्क्रिप्शन में से लिगेंड्स का जो लिस्ट मैंने दिया हुआ है नेम का वो लिस्ट आपको डाउनलोड करना था और आपको मेमोराइज करना था। आई होप आप सभी ने मेमोराइज कर लिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम कैसे, आईयूपीएसी नेम्स कैसे बना सकते हैं, वो रूल्स बेसिक रूल्स है, वो बेसिक रूल्स हम पढ़ते हैं। उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट में समराइज एक फ्रेम बना के दूंगा, वो फ्रेम का यूज करके आप इजीली किसी भी कॉम्प्लेक्स का नेम आराम से बना सकते हो। ठीक है, सो रूल नंबर 1, the cation is named first in both positively and negatively charged coordination entity, यानी कि सबसे पहले कैटायन का नेम ही लिखना है, उसके बाद ही आपको जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसका नेम लिखना है। ठीक है, द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम और आयन, यानी कि यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, CONA363+, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसमें ये सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो आप जब भी फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूला में आपको सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखना है, लेकिन जब आप नोमेनक्लेचर लिख रहे हो तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जब भी आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जब भी नेम लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको लिखना है लिगेंड्स का नेम और उसके बाद ही सेंट्रल एटम और आयन का नेम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक से ज्यादा जो लिगेंड्स है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हो, डाई ट्राई टेट्रा, वो आगे के रूल में हम देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड रूल देखते हैं, नेम्स ऑफ द एनाइल लिगेंड्स एंड इन ओ। ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन पार्ट 2 वीडियो में मैंने लिगेंड्स जब समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एनायन जो है यानी कि क्लोराइड जो है उसका हो जाएगा क्लोराइडो, यानी कि लास्ट में ई ड्रॉप होके ओ हो जाएगा। उसी तरह सल्फाइड का सल्फेटो, सल्फेट का सल्फेटो, ऐसे कई सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए थे एनायनिक लिगेंड्स के नेम याद रखने के लिए। ठीक है, दोज ऑफ न्यूट्रल एंड कैटायनिक लिगेंड्स आर द सेम एक्सेप्ट, यानी कि कैटायनिक लिगेंड जो है और न्यूट्रल लिगेंड जो उसका नेम वही रहेगा एक्सेप्ट दिस H2O का होगा एक्वा, NH3 का होगा अमाइन और CO का होगा कार्बोनिल एंड NO का होगा नाइट्रोसिल। While writing the formula of coordination entity, these are enclosed in bracket, यानी कि जब भी आप ये नेम्स लिखोगे लिगेंड्स के तो उसको आपको स्क्वायर राउंड ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, प्रीफिक्स, जो मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बता दिया था कि लिगेंड्स का प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा आपको यूज करना है, आर यूज टू इंडिकेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। व्हेन द नेम्स ऑफ द लिगेंड्स इंक्लूड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, then the term bees, trace, tetrakase are used. The ligands to which they refer placed in parenthesis for an example, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अगर लिगांड के नेम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा जैसे प्रीफिक्स आ रहे हैं और यूजुअली ऑर्गेनिक लिगांड्स जब भी आता है, ऑर्गेनिक लिगांड जब भी आता है कॉम्प्लेक्स के अंदर तो उसके लिए उसके मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स कुछ अलग हो जाएंगे। जैसे कि अगर 2 ऑर्गेनिक लिगांड है तो उसको बोलेंगे 20, अगर सेम 3 ऑर्गेनिक लिगेंड है तो उसको बोलेंगे ट्रिस, 4 है सेम ऐसे ही ऑर्गेनिक लिगेंड तो उसको बोलेंगे टेट्राकिस, 5 हो गए तो पेंटाकिस, हेक्साकिस एंड सो ऑन। तो इसका नेम हम देखेंगे तो सबसे पहले किसका नेम लिखना है, तो लिगेंड का नेम लिखना है। तो यहाँ पे 2 लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं, क्लोरिडो भी है और ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन भी है। ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन जो कि एक ऑर्गेनिक लिगेंड है और उसके अंदर ट्राई जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स पहले से उसके नेम में है, तो यहाँ पे हम डाई नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिस। ठीक है, तो इसका नेम होगा डाइक्लोरिडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। जैसे कि ये रूल नंबर में हमने देखा था कि जो लिगेंड्स का नेम जो आपको ब्रैकेट में लिखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, पांचवा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कैटायन और एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय द रोमन न्यूमेरल इन पैरेंथेसिस, यानी कि आपको सबसे पहले लिगांड का नेम लिखना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, उसके बाद आपको लिखना है मेटल का नेम और मेटल के नेम के बाद जो भी मेटल है, मेटल आयन है, वेदर वो होगा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में, वेदर वो होगा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में और वो होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आप फाइंड कर रहे हो वो ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको रोमन नंबर में एग्जैक्ट मेटल के नेम के बाद राउंड ब्रैकेट में लिखना है।
रूल नंबर 6, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन। यहाँ पे रूल नंबर 7 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन यानी कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव या न्यूट्रल जो होगा तो उसमें सेंट्रल मेटल का नेम जो भी है वही लिखना है। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स कैटायन है और कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो उसमें शायद कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का नेम कोबाल्ट ही लिखेंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा यानी कि एनायन होगा, इफ द कॉम्प्लेक्स इज एन एनायन द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद द सफिक्स 8, यानी कि मेटल का नेम के बाद सफिक्स 8 लिखा जाएगा। यहाँ पे कोबाल्ट जो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट के नेम के बाद 8 लिखा जाएगा, यानी कि कोबाल्ट का नेम चेंज करके आपको कोबाल्टेट करना है। उसी तरह सम ऑफ मेटल्स जो उसके लैटिन नेम प्रीफर किए जाते हैं, जैसे कि आयरन के लिए आयरन नहीं लिखते, फेरेट लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह सम ऑफ मेटल्स के नेम मैंने यहाँ पे लिखे है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आपकी नोटबुक में और जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें लिख ले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट लिखेंगे अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो ही। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें आप 8 सफिक्स नहीं लगा सकते। प्लेटिनम का प्लेटिनेट, मोलिब्डेनम का मोलिब्डेट, जिंक का जिंकेट, निकल का निकलेट, कोबाल्ट का कोबालेट, आयरन का फेरेट होगा। उसी तरह पैलेडियम का पैलाडेट होगा, मैंगनीज का मैंगनेट, कॉपर का क्यूपरेट, सिल्वर का सिल्वरेट नहीं होगा, आर्जेंटेट होगा फ्रॉम इट्स लैटिन नेम। उसी तरह लीड जो है उसका लीडेट नहीं होगा, और लीडेट नहीं होगा उसका प्लम्बेट होगा फ्रॉम इट्स लैटिन नेम। वैसे ही गोल्ड का होगा ऑरेट, स्टेनेट। यहाँ पे Hg मर्क्यूरी का आप हाइड्रोजिनेट भी लिख सकते हो और मर्क्यूरेट भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक शॉर्ट फ्रेमिंग दूंगा आफ्टर रीडिंग द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेम बना के रखा, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना है पॉजिटिव काउंटर आयन। पॉजिटिव काउंटर आयन अगर कॉम्प्लेक्स में है तो ही लिखना है, अगर नहीं है तो उसका नेम कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव काउंटर आयन के कितने भी आयंस क्यों ना हो उसकी स्टोइकोमेट्री मेंशन नहीं की जाती। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव काउंटर आयन में हम सपोज कर लेते हैं कि पोटेशियम के 2 आयन है तो यहाँ पे आपको डाई पोटेशियम नहीं लिखना है, सिर्फ पोटेशियम लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ पोटेशियम। इसकी स्टोइकोमेट्री नहीं दिखाई जाती, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे उसके बाद जो है ये लिगांस और सेंट्रल एटम जो है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नेम है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल एटम जो है उसको लास्ट में लिखा जाता है, पहले लिगांस लिखते हैं। तो लिगांस को कैसे लिखना है? तो लिगांस अगर एक से ज्यादा सेम लिगांड हो गए तो उसके मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स को भी लिखना है आपको, जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। और लिगांस जो है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते समय आपको ये डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? सिर्फ लिगांस के जो ओरिजिनल नेम है उसका ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिगांस का नेम पहले लिखना है, उसके बाद लिखना है सेंट्रल मेटल और आयन का नेम। सेंट्रल मेटल और आयन का नेम, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको राउंड ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अगर जो नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स जो नेगेटिव है तो सेंट्रल मेटल और आयन के नेम के बाद 8 लगाना है आपको, ये याद रखना है, ठीक है। और अगर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो पॉजिटिव है तो आपको सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखना है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव और न्यूट्रल जो होगी तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? सेंट्रल मेटल का नेम लिखना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद अगर आपके पास नेगेटिव काउंटर आयन है तो नेगेटिव काउंटर आयन का भी सिर्फ आपको नेम ही लिखना है, जो भी नेम है उसका। या आप समझ लो यहाँ पे आपके पास 3 क्लोरीन है काउंटर आयन में तो आपको ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, सिर्फ क्लोराइड लिखना है, ठीक है। सिर्फ क्या लिखना है? क्लोराइड लिखना है। तो समझ में आ गया ये फ्रेम? तो ये फ्रेम लेके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला एग्जाम्पल जो देख रहे हो उसमें मैंने लिखा है K4FeCN6। यहाँ पे पॉजिटिव काउंटर आयन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव काउंटर आयन का आपका स्टोइकोमेट्री नहीं लिखना है तो उसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव काउंटर आयन यहाँ पे कौन सा है? K+ है तो आपको क्या लिखना है? सिर्फ पोटेशियम। पोटेशियम लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? ये कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना है। कॉम्प्लेक्स का नेम में कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हमको नेम कैसे लिखना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हमको नेम लिखना है सबसे पहले लिगांड का। तो लिगांड यहाँ पे कितने हैं? 6 सेम लिगांड है तो आप और ये CN जो है वो ऑर्गेनिक लिगांड नहीं है तो आपको क्या लिखना है? हेक्सा साइनिडो।
ये साइनाइड का कॉम्प्लेक्स में जो लिगांड है उसका नेम क्या है, साइनिडो। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है। क्यों, ये -4 है और ये K+ है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, तो आपको क्या लिखना है, आयरन का नेम लिखना है, लेकिन आयरन के नेम के बाद 8 लगाना है। तो आपको क्या लिखना है, फेरेट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। आपको क्या लिखना है, फेरेट। तो हेक्सासाइनो फेरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं कि मेटल आयन का नेम क्या, मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, साइनाइड का -6, ठीक है। साइनाइड का क्या है, -6, क्योंकि एक साइनाइड आयन का -1 चार्ज है, वैसे 6 है, तो यहाँ पे कितने हो गए, -6। पोटेशियम के +1, ऐसे 4 है, तो कितने हो गए, +4, -6 +4 कितने रह गए, 2, -2। साइड चेंज करेंगे तो कितने होंगे, +2, यानी कि ये आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो ये हो गया ये पहले कॉम्प्लेक्स का नेम, ठीक है, पता चला, पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट 2। ये दूसरा वाला एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे आपको ये क्रोमियम का नेम ही लिखना है, इसके पीछे आपको 8 नहीं लगाना है, ये सबसे पहले क्लियर कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉजिटिव काउंटर आयन भी नहीं है, तो नेम कहाँ से स्टार्ट होगा, ये लिगांड से, नेम से। तो लिगांड यहाँ पे दो तरह के लिगांड देख सकते हो आप, एक लिगांड है अमाइन और एक लिगांड है एक्वा। तो दोनों का नेम जो स्टार्ट हो रहा है वो ए से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपको क्या देखना है, आपको सेकंड लेटर देखना है, ठीक है। तो इसका नेम, इसका सबसे पहले क्या, कौन सा लिखा जाएगा, अमाइन। तो इसका नेम क्या होगा, ट्राई अमाइन। उसके बाद दूसरा लिगांड ट्राई एक्वा। ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो सिर्फ आपको मेटल का नेम लिखना है, क्रोमियम। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, वो बाद में फाइंड करके हम लिखते हैं। ये काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन कौन सा है, क्लोराइड है, तो उसका स्टोइकोमेट्री नहीं लिखना है, तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। अमाइन जैसे कि न्यूट्रल लिगांड है, एक्वा भी न्यूट्रल लिगांड है, तो इन दोनों के 0 चार्ज होंगे। क्लोरीन का -3, साइड चेंज करें तो +3, यानी कि क्रोमियम का कितना हुआ, +3, तो आपको रोमन में +3 लिखना है, ठीक है, समझ में आया। अगला वाला कॉम्प्लेक्स देखते हैं। अगला वाला कॉम्प्लेक्स जो आप देखोगे, CONH2 CH2 CH2 NH2, यानी कि ये ऑर्गेनिक लिगांड है। ये ऑर्गेनिक लिगांड कौन सा है, इथेन 1,2 डायमाइन। इसको हम शॉर्ट में EN भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है, मैंने स्टोइकोमेट्री क्रॉस करना, वैलेंसी क्रॉस करना आपको सिखाया था। यहाँ पे COEN ट्वाइस है, CON थ्राइस है, और यहाँ पे एक SO4 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो SO4 का 3 है, यानी कि ये 3 चार्ज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, +3 चार्ज हो, यहाँ पे क्या होगा, -2 चार्ज होगा, ठीक है। ये बहुत आसान है, तो यानी कि आपके पास दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स, अलग अलग आयन हो गए, ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव आयन यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, तो COEN थ्राइस के ऊपर होगा 3+, और SO4 के ऊपर होगा -2, ठीक है। तो अभी इसका हम नेम नोमेनक्लेचर बनाएंगे। तो ये सबसे पहले ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसमें पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेम लिखना है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक लिगांड है। ऑर्गेनिक लिगांड के मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स कुछ अलग है, यानी कि बेस, ट्रेस, टेट्राकेस ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक लिगांड है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रेस, ट्रेस। उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है, ऑर्गेनिक लिगांड का नेम किस में लिखना है, राउंड ब्रैकेट में। तो इथेन 1,2 डायमाइन, और कई जगह पे आपको इथिलीन डायमाइन, इसका कॉमन नेम भी दिया जाता है। इथेन 1,2 डायमाइन, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। इथेन 1 ट्रिस, इथेन 1,2 डायमाइन। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स जो पॉजिटिव, यानी कि मेटल का नेम ही आएगा। तो कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि ये न्यूट्रल है, तो उसके ऊपर +3 चार्ज जो है वो किसका है, कोबाल्ट का है, तो कोबाल्ट 3। उसके बाद क्या है, सल्फेट आयन है, उसका स्टोइकोमेट्री हमको नहीं लिखना है, तो कोबाल्ट 3 सल्फेट, ठीक है, इसका नेम पता चला। उसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स भी है और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स भी है। तो बस आपको बेसिक रूल ही फॉलो करने हैं। जैसे कि मैं पहला ये पॉजिटिव स्फीयर जो है, पॉजिटिव स्फीयर, उसका नेम लिखूंगा। तो उसका नेम होगा, यहाँ पे अमाइन है, तो डाई सॉरी डाई अमाइन
यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स का नेम जो लिगांड्स के नेम से ही स्टार्ट हो रहा है तो आपको कैपिटल लेटर नहीं लिखना है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो वो आपको कैपिटल नहीं लिखना है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव काउंटर आयन, यानी कि ये पहला एग्जांपल में देखा था पॉजिटिव काउंटर आयन से स्टार्ट होता है आपका नोमेनक्लेचर, तो ही आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है, लिगांड से, तो डायमाइन सिल्वर। यहाँ पे मैंने सिल्वर क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर में आपको सिर्फ मेटल का नेम लिखना है सिल्वर, उसके बाद क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये नेगेटिव स्फीयर है तो उसका क्या होगा, डाइसाइनो, साइनो भी लिख सकते हो और साइनेरो भी लिख सकते हो, डाइसाइनो आर्जेंटेट। जैसे कि हमने पहले देखा था आपको सिल्वरेट नहीं लिख सकता, आपको क्या लिखना है आर्जेंटेट, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव स्फीयर है आर्जेंटेट, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइनाइड का -1, ऐसे दो साइनाइड है, यहाँ पे अमोनिया के 2 वो 0 है, तो सिर्फ जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे है, तो -2 साइड चेंज किए तो कितने होंगे +2, और सिल्वर कितने हैं 2, तो दोनों के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए 1 1, ठीक है। ऐसा हर केस में नहीं होता, जैसे कि अगले एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ये भी दोनों कॉम्प्लेक्स आयन वाला ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले प्लेटिनम के ऊपर +2 चार्ज लिखा है ऑलरेडी, यानी कि ये पहले प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे OX लिखा है, उसको भी मैंने C2O4 थ्राइस करके भी लिखा है, ये ऑक्जेलेट आयन है, उसको आप शॉर्ट में OX भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा टेट्रा अमाइन, ये पॉजिटिव है तो सिर्फ मेटल का नेम यानी कि प्लेटिनम, प्लेटिनियम, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी दिया हुआ है 2, और उसके बाद देखिए लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट आयन कितने हैं 3, तो ट्राई ऑक्जेलेटो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट क्यों लिखा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है इसलिए प्लेटिनेट, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो उसका ऑक्सीडेशन ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट जो है वो डाइडेंटेट है, C2O4 2- इसका चार्ज है, तो यहाँ पे -2 और 3, तो 2 3 जा 6, -6 चार्ज है, ठीक है। -6 की साइड चेंज करें तो +6 हो जाएगा, लेकिन ये पूरा +6 जो है ये +6 इस प्लेटिनम का नहीं है, +6 में से ये 2 चार्ज ये प्लेटिनम पे है, तो इस प्लेटिनम का चार्ज कितना हुआ +4, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल आप ध्यान से रिफर कीजिएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल पे इस एग्जांपल की तरह नहीं दिया हो तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को इक्वली डिवाइड करके दोनों में लिखना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है तो पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, उसमें से जो दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करो, जो बाकी रह गया वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 9.3। 9.2 हम 9.3 डिस्कस करने के बाद देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आईयूबीएसी नोमेनक्लेचर आपको बनाते हुए सिखाया है, यहाँ पे जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उसके मेटल के नेम के बाद मेटल का नेम ही लिखेंगे, ठीक है। मेटल के नेम के बाद 8 सफिक्स नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 तरह के लिगांड्स जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। एक लिगांड है अमाइन, एक जो आप देख रहे हो क्लोरिडो, एक जो देख रहे हो आप नाइट्रो, और इसको आप नाइट्रीटो एन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नेम क्या होगा, अमाइन जो है 2 है तो यानी कि डायमाइन, क्लोरिडो एक ही है तो डायमाइन क्लोरिडो नाइट्रीटो एन प्लेटिनम, नाइट्रीटो एन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, दोनों मिला के हो गए -2। अगर हम साइड चेंज करेंगे तो हमको मिल जाएगा प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो गया +2। तो इसका नेम यहाँ पे दिया है डायमाइन क्लोरिडो नाइट्रीटो एन प्लेटिनम 2, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे काउंटर आयन दिया हुआ है पोटेशियम, तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे ऑक्जेलेट है, तो ऑक्जेलेट कितने हैं, तो ट्राई ऑक्जेलेटो, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है क्योंकि पहले पॉजिटिव काउंटर आयन है उसके बाद कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जो है उसके मेटल के नेम के बाद 8 सफिक्स लगता है, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करते हैं हम लोग, ये ऑक्जिलेट का -2 ऐसे 3 है यहाँ पे, तो -6, यहाँ पे पोटेशियम का +1 ऐसे 3 है तो +3, -6 +3 कितना हो गया -3। अगर साइड चेंज करेंगे -3 के तो क्रोमियम को मिल जाएगा +3, तो पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट 3 इसका नेम, ठीक है। तीसरा वाला एग्जांपल आप सेल्फ सॉल्व करेंगे,
पांचवा भी और छठा भी। उसके बाद इंटेक्स के जो दो क्वेश्चन है, इंटेक्स 9.1 एंड इंटेक्स 9.2, वो भी आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा थोड़े एग्जाम्पल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में एक पीडीएफ डाला हुआ है, तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके उसके अंदर मैंने आंसर की भी दिया हुआ है, तो आप सेल्फ चेक भी कर सकते हो कि आपने जो भी नेम बनाया वो सही है या गलत है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मूला दिया था उससे हमने नोमेनक्लेचर बनाया। ठीक है, अभी हम देखेंगे नोमेनक्लेचर टू फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आप एग्जांपल नंबर 9.2 में दिख रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 9.2 का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यानी कि सेंट्रल एटम क्या है, कोबाल्ट है, ये हमने यहाँ से पता लगा लिया। टेट्रा अमाइन, अमाइन यानी कि NH3, तो NH3 कितने हैं, 4, टेट्रा अमाइन। एक्वा यानी कि H2O सिर्फ एक है। उसके बाद क्लोरिडो भी, यानी कि क्लोरीन भी सिर्फ एक है। उसके बाद काउंटर आयन में क्लोरीन है। जैसे कि हमने आगे देखा कि काउंटर आयन का स्टोइकोमेट्री नोमेनक्लेचर में डिफाइन नहीं किया जा सकता है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे क्लोरीन कितने, एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने, तो हम पता लगा सकते हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से। जैसे कि यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो मिल रहा है वो +3 है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। जैसे कि अमाइन न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल है, वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, जो भी कंट्रीब्यूशन है वो क्लोरिडो लिगांड का है और क्लोराइड काउंटर आयन का ही है। तो यहाँ पे दोनों मिला के सिर्फ +2 होगा। तो ये जो क्लोरिडो है उसकी स्टोइकोमेट्री लिखनी है आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने भी लिगांड्स है उसकी स्टोइकोमेट्री किसकी स्टोइकोमेट्री नहीं लिखनी है, काउंटर आयन की। तो यहाँ पे क्लोरिडो एक ही है, यानी कि ये क्लोरीन में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बना के लिए आपको कितने क्लोरीन और चाहिए, एक और क्लोरीन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Cl2, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि पोटेशियम। पोटेशियम यानी कि सिर्फ के लिखता हूँ यहाँ पे, टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट यानी कि जिंक, टेट्राहाइड्रोक्सो यानी कि OH4 होंगे। और जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, +2। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2, यहाँ पे OH -1 वैसे 4 है तो -4, साइड चेंज करेंगे तो +4, लेकिन हमको कितना चाहिए, +2, तो +2 को 2 करने के लिए हमको यहाँ पे पोटेशियम 2 चाहिए, तो -4 +2, -2 साइड चेंज करें तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। ठीक है, पता चला, जैसे कि ये दूसरा एग्जांपल का आंसर है। उसी तरह तीसरा देखते हैं, उसमें भी पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट यानी कि एल्यूमिनियम, ट्राईऑक्सलेटो यानी कि OX3 और C2O4 भी लिख सकते हो आप। तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ऑक्सीलेट यानी कि डाइडेंटेड लिगांड है, उसका चार्ज -2 है, तो वैसे -6 होगा यहाँ पे चार्ज, -6 का साइड चेंज करो +6, तो +6 में से हमको घटा के कितना लाना है, +3। तो यहाँ पे पोटेशियम जो 3 कर देंगे तो ये -6 +3, -3 और एल्यूमिनियम का हो जाएगा +3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया थर्ड कॉम्प्लेक्स का। उसी तरह फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स देखते हैं, डाई क्लोरिडो, कोबाल्ट है यहाँ पे, तो सबसे पहले CO लिख लेंगे, डाई क्लोरिडो यानी कि Cl2, 20 इथेन 1,2 डायमीन यानी कि En2, डाई क्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डायमीन, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3 यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 है। यहाँ पे क्लोरीन का हम जो काउंट करेंगे तो क्लोरीन का साइड चेंज करेंगे तो सिर्फ +2 ही होगा। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम पॉजिटिव साइन जो रख देंगे, पॉजिटिव साइन, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के हो जाएगा +3, जो ये फोर्थ का आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पांचवा एग्जाम्पल, तो ट्राई कार्बोनिल निकल 0, सॉरी टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन, निकल जो है सेंट्रल एटम है, कार्बोनिल यानी कि CO कितने हैं, तो 4 है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यानी कि ये हो गया फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कार्बोनिल जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है वो 0 कॉन्ट्रीब्यूशन देगा टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकल। ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए आप इंटेक्स भी सॉल्व कर सकते हो, और मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पे डाउनलोड करके आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में।